बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अगेन। काफ़ी गैप था बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह गुड टू बी बैक। आज का टॉपिक इंशाल्लाह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बहुत से लोग सवाल करते हैं रिस्क के ऊपर कि रिस्क क्या है, रिस्क बढ़ाने के तरीके क्या है, रिस्क का इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है, रिस्क प्री डेस्टिन्ड है या रिस्क जो है वो मेहनत से आता है, वगैरह वगैरह। बहुत से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। तो स्पेशली आज के दौर में जब यूथ का एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बड़ा इंटरेस्ट है और होना भी चाहिए। मेरा तो एक कॉन्सेप्ट है, शायद आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि पैसा मुसलमान के पास होना चाहिए, क्योंकि गलत लोगों के हाथ में होगा तो फिर वो तबाही मचाएंगे और वो तबाही मच रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आप देख लें, उन्होंने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मुझे ऐसा किंगडम दे जो आज तक किसी को नहीं दिया। अल्लाह ने कितने अमीर लोगों की मिसाल कुरान मजीद में पेश की। हज़रत ज़ुल्करनैन बहुत अमीर आदमी थे, सूरह कहफ में हज़रत सुलेमान का तज़किरा है, बहुत अमीर आदमी थे। इस तरह सहाबा में देख लें, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अमीर आदमी थे। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज़ होने वाले हैं हमारी सोसाइटी में। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, आई थिंक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। डिजिटल टेक नेशन एक एनजीओ है, वो करवाती है कॉन्फ्रेंसेस कुछ डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड। वहाँ पे माशाल्लाह टॉप के सीईओज़ आए हुए थे, एंटरप्रेन्योर्स आए हुए थे डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड। तो वो पैनल डिस्कशंस में इन्वॉल्व थे। वो सीईओज़ यूथ को बता रहे थे कैसे आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना है, डिजिटल वर्ल्ड में क्या ट्रेंड्स हैं। उनमें से कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर्ड थे या छोड़कर आए हुए थे, उन्होंने ख़ुद अपना प्रोफाइल बताया। बहरहाल वहाँ मेरी और मुगीरा की भी टॉक थी। हम थोड़ा सा हैरान भी हुए हमारा यहाँ क्या काम है, लेकिन टॉक का टॉपिक बहुत अच्छा था। कॉन्सेप्ट ऑफ बरका इन इस्लाम के बरकत कैसे आएगी रिस्क में, बिज़नेस में, वगैरह वगैरह। कुछ बातें मैंने वहाँ पे की तो यकीन करें कि सही हदीस से साबित, सहाबा की मिसालें, सुन्ना से कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए बरकत के। तो उसके बाद कुछ सीईओज़, 4 से 5 सीईओज़ हमारे पास आए। मुगीरा का भी टॉपिक सिमिलर था और उन्होंने आके कहा कि यकीन करें कि हम हैरान रह गए हैं आज आपकी टॉक सुन के। हमारे नज़दीक इस्लाम मुफलिसी का नाम था। उन्होंने कहा हम ये समझते थे कि दौलत कमाना हराम है इस्लाम में, और हम ये समझते थे कि हम गुनाहगार हो रहे हैं अगर हम किसी एंटरप्रेन्योरशिप का सोचते हैं। मैं बहुत हैरान हुआ कि इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीक हैं अगर हमारे इस लेवल के लोगों के। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद हमने कुछ मैसेज शायद गलत दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा दे दिया है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमने सही से एक्सप्लेन नहीं किया। तो बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ुहद, तकवा और तज़किया, इस पर बहुत आपको कंटेंट मिलेगा। आपको ये हदीस भी मिलेगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा चॉइस दी गई कि आप किंगशिप चाहते हैं, यू विल लिव लाइक अ किंग इन दिस वर्ल्ड। एंजल ऑफ डेथ आए थे ना, उन्होंने ये चॉइस दी, इसराफील ने आकर अल्लाह का मैसेज दिया। कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस का, सही हदीस है कि आप बताइए, आपके पैर पे ख़जाने खुल जाएंगे क्योंकि आप बादशाह ऑलरेडी हैं इस दुनिया के। तो क्या चूज़ करते हैं आप? यही हम्बल लाइफस्टाइल के आप वो ख़जाने चूज़ करते हैं, और ख़जाने भी चूज़ करेंगे तो यू आर द किंग, और आपको जन्नत में भी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया यही हम्बल लाइफस्टाइल। तो यस, ये अपनी जगह हकीकत बिल्कुल दुरुस्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफस्टाइल, जिसको आज के हम लैंग्वेज में मिनिमलिज़म का लाइफस्टाइल कह सकते हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। उन्होंने पसंद नहीं फरमाया होर्डिंग ऑफ वेल्थ को इतना ज़्यादा, अपने लिए भी नहीं पसंद फरमाया। ऑन दी अदर हैंड हमें सहाबा की भी मिसाल मिलती है। अब्दुर्रहमान बिन औफ, नेटवर्थ अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट $7 बिलियन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। बहुत स्पेंड करते थे। उस्मान गनी तिजारत करते थे, उनकी मिसाल मिलती। कई असलाफ हैं, बहुत अमीर थे, बहुत स्पेंड करते थे, बिजनेसेस करते थे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ुहद, तकवा, इस पर काफ़ी कंटेंट मौजूद है हदीस में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो दूसरी एक अप्रोच है कि नहीं, बिल्कुल ही आप दुनिया की तरफ जा ही नहीं सकते, आप कुछ कमा ही नहीं सकते। रिसेंटली अभी
एक और यूनिवर्सिटी में मैं गया, यूएमटी में, तो वहाँ एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया कि मैं देखता हूँ कि अगर हम पैसा कमाने निकलें या जॉब करने निकलें या हमारा एक विज़न हो कि मैंने बहुत कमाना है, तो उसके लिए हमें इतना खपना पड़ता है कि हमारी नमाज़ें सफ़र होती हैं और हमारा वो फ़लसफ़ा हयात सफ़र होता है। यानी जिस पैशन के साथ मैं दीन की तरफ आया हूँ, जिस फ़लसफ़े के साथ, तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि अगर मैं दो दो जॉब्स करूँगा या कोई बहुत प्लानिंग करूँगा जॉब के ऊपर या पैसा कमाने के ऊपर, तो मेरा ये फ़लसफ़ा सफ़र हो जाएगा। कंफ्यूज था। तो उसने कहा क्या करना चाहिए। तो मैंने यहाँ वहाँ पर भी ये बात की कि देखें, ये दो अलग टॉपिक्स हैं, इसमें कोई भी दूसरी राय नहीं है कि आप मेहनत करके कुछ प्लान्स बनाते हुए बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और पैसा कमाने के तरीक़ों पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो कैपिटलिज़म का निज़ाम है और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि गोरों ने कुछ एजुकेशन सिस्टम ऐसा दे दिया, कुछ हमें बाउंड ऐसे कर दिया कि 32 साल तक पीएचडी होती है या 30 साल तक पीएचडी होती है, उसके बाद कोई बंदा फिर पैसे कमाना शुरू करता है, फिर वो मैनेजर बनते बनते उसको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। यानी हमारा जो निज़ाम है ग्रेडिंग का, जो ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम आप कह लें या ऊपर जाने का निज़ाम, वो बहुत ज़्यादा फिर खपना मांगता है, हार्ड वर्क मांगता है। और आप वेस्टर्न मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऐसे कोट्स देखेंगे कि बर्न आउट हो जाओ, रातें जाग लो। आपको बिल गेट्स की स्टोरी सुनाई जाएगी कि वो कहाँ से उसने शुरू किया, ज़ीरो से। आपको स्टीव जॉब्स की स्टोरी सुनाई जाएगी, एक गैरेज में बैठता था, देखो दिन रात उसने लगा दी, सब कुछ उसने सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप जब डीप जाएंगे इनकी लाइफ्स में तो आपको पता लगेगा कि अच्छे फैमिली मैन नहीं थे, ये तो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे नहीं थे, बाद में जाके चलो वो अकल आ गई, जो भी था मामला। लेकिन क्या है आखिर मामला? बर्नआउट होना है, खपना है, क्या करना है? एक इंसान के बड़े बेसिक सवालात होते हैं। कोशिश करेंगे आज इन सब सवालात को इंशाल्लाह एड्रेस करें। और एक और बड़ा मसला है, अभी एक पैनल डिस्कशन पे जाना हुआ मुझे। आई डोंट ब्लेम दी होस्ट, क्योंकि उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं उनको कसूरवार नहीं ठहरा रहा। लेकिन हम लोगों का ये भी कहीं ना कहीं एक बिलीफ बन चुका है कि दीन दुनिया से जुदा है। उसकी मैं आपको दलील देता हूँ। मैंने दीन के मुताबिक बात की तो उन्होंने कहा कि चलें, माशाल्लाह मोहम्मद अली भाई ने इस्लाम के मुताबिक बात की, अब हम दुनिया के हवाले से बात सुनते हैं। वो एक और स्पीकर थे, उनसे पूछा कि चले इस्लामिक व्यू हमारे पास आ गया, अब आप बताएं कि दुनिया के हवाले से आप हमें बताएं कि क्या होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि उनके माइंड में ये कि इस्लामिक व्यू अलग है और दुनियावी व्यू अलग है। इस्लाम जो है वो दुनिया से हट के है। ये कहीं ना कहीं हमारे लाशऊर में बैठा हुआ है कि हाँ हाँ बातें बड़ी खूबसूरत हैं, मज़ा आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। यही है ना इनडायरेक्टली, और मैं ब्लेम नहीं कर रहा उन्हें, कोई बात नहीं, ये बस कुछ ऐसा ही है हमारे सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली कि लोग के जहन में कहीं ना कहीं ये बैठ गया। इसीलिए आपने देखा है कि जब वो कोई प्रोग्राम करते हैं हमारे एंकर्स, तो एक जगह स्कॉलर को बिठाया होता है, दूसरी जगह कोई एजुकेशनिस्ट को, इंटेलेक्चुअल जो उनके मुताबिक इंटेलेक्चुअल है उनको बिठाया होता है। उनसे स्ट्रिक्टली इस्लामी व्यू लेते हैं जो कि जी बताएं कुरानी वर्स इसके बारे में बताएं, हदीस बताएं, फिर फ़ौरन जब प्रैक्टिकल बात आती है ना, अच्छा अब आपसे गुफ्तगू हम करते हैं, अब आप बयान करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मजहबी लोगों को भी समझना चाहिए कि तगड़ा नैरेटिव दें, वहाँ समझाएं कि आप ऐसा ना करें, दीन दुनिया से जुदा नहीं है। मज़हब इस्लाम ही वाहिद मज़हब है और दीन है जो दुनिया की भी बात करता है और बहुत प्रैक्टिकल बात करता है। और सहाबा की मिसालें दें, वहाँ पे आप अंबिया की मिसालें दें कुरान मजीद से, और बताएं कि असल रवैया क्या होना चाहिए। इस चीज़ को हमने इंशाल्लाह करना है, लोगों के माइंड से ये चीज़ हटानी है। इस्लाम बहुत प्रैक्टिकल है और हमारा दीन जो है, देखें ना, सही हदीस है कि 4 चीज़ों में खुशी है, अच्छी बीवी में, पैसे, अच्छे घर में, अच्छी सवारी में, चौथी चीज़ मेरे जहन से निकल गई। बहरहाल ये चीज़ किस तरफ इशारा करती है कि इंसानी फितरत है कि इंसान को अच्छी सवारी अच्छी लगती है, इंसान को जो है वो अच्छा घर अच्छा लगता है। सही हदीस है, इंसान को खूबसूरती अच्छी लगती है, अच्छी बीवी, नेक बीवी जिससे सुकून हासिल हो रहा हो। तो दीन ने बड़ी प्रैक्टिकल बात की। अल्लाह कहते हैं कि सूरह आले इमरान की आया कि हमने मुज़य्यन कर दिया है तुम्हारे दिलों में इस चीज़ की मोहब्बत को। किस किस चीज़ की? हॉर्सेस, गोल्ड, सिल्वर, ये सवारी,
और इसके बाद फिर एक और चीज़ का जिक्र है औलाद, बनीन। लेकिन अल्लाह ने आगे बात मुकम्मल की कि आखिरत में अल्लाह के पास इससे भी बेहतर है। इनकार नहीं किया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अब जो है बंदे के दिल में इसकी कोई मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, ये तो अननेचुरल बात है ना। इसलिए हमारा दीन बैलेंस कायम करता है। हमारा दीन बॉडी की भी बात करता है, स्पिरिट की भी बात करता है, इंडिविजुअल वेलफेयर की भी बात करता है और पब्लिक वेलफेयर की भी बात करता है। बुद्धिज़्म की तरफ चले जाएं तो वो पब्लिक वेलफेयर खाली है, क्या फ़ायदा हो रहा है वहाँ मॉन्क्स को वहाँ बैठ के, कौन सा इकोनॉमिक मसला हल हो रहा है वहाँ नेपाल में मॉन्क्स जो बैठे हुए, कौन सा वो वर्ल्ड का ग्लोबल इशू सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के। वो क्या है, वो इंडिविजुअल वेलफेयर है कि बस मुझे तस्कीन आएगी, मुझे जहनी सुकून मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। वो भी जहनी सुकून के जो बातें हैं वो कितनी एक्सट्रीम है, खाना नहीं खाना, बस बैठ जाओ टेंट करा के, यानी इम्प्रैक्टिकल चीज़ें। तो इस्लाम ही तो है जो कहता है कि इंजीनियरिंग में जाके, किसी भी प्रोफेशन में जाके आप नमाज भी पढ़ सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो, दीन का काम भी कर सकते हो, दीन के दाई भी बन सकते हो। लेकिन बात यह है कि तुम्हारा फोकस आखिरत है, और जो भी तुम इस दुनिया में कर रहे हो वो अच्छी नीयत के साथ, अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ करो और अल्लाह ताला से मांगो। तो इंशाल्लाह ये सारी बातें जो रिस्क का कॉन्सेप्ट है इससे क्लियर हो जाएंगी। ये इमेज इंशाल्लाह हम लोगों ने ही चेंज करनी है। दीन और दुनिया अलग नहीं है, दुनिया दीन का पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। दीन तो शुरू हो गया आलम इरवा से, हज़रत आदम को जब अल्लाह ने बनाया, सारी रूहें दिखाई, वहाँ से हमारा दीन शुरू हो गया। उसके बाद जर्नी है, आलम इरवा है, फिर आलम रहम मादर है, माँ के पेट में है, उसके बाद दुनिया में आगे, वो भी दीन का हिस्सा है, दीन की जर्नी है। उसके बाद बरज़ख है, वो भी दीन का हिस्सा है, फिर मौत है और आखिरत है, वो भी दीन का हिस्सा है। तो ये एक छोटा सा पार्ट है, इसमें कैसे आपने इंशाल्लाह रिस्क जो है उसके क्या कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले इंशाल्लाह ताला रियलिटी क्या है प्रोविज़न की, कि रिस्क जो है वो होता क्या है, इसको डिफ़ाइन किया है एक स्कॉलर है इब्ने मंजूर। वो कहते हैं कि प्रोविज़न रेफर्स टू एनीथिंग अपॉन विच द लाइफ ऑफ अ लिविंग बीइंग इज़ डिपेंडेंट। रिस्क वो है जिस पर इंसानियत की लाइफ डिपेंडेंट हो, किसी भी इंसान की लाइफ डिपेंडेंट हो, चाहे वो इंटेंजिबल हो चाहे टेंजिबल हो। टेंजिबल से मुराद है छूने वाली चीज़, नज़र आने वाली चीज़। इंटेंजिबल वो चीज़ें जो नज़र तो शायद नहीं आ रही लेकिन मैटर बहुत करती हैं। गोरे भी अब वेल्थ को 4 तरह से डिफ़ाइन करते हैं, पता आपको, उन्हें भी समझ आ गई है। सबसे पहली टाइप है फाइनेंशियल वेल्थ, ऑब्वियसली मनी, और मनी के बारे में फिर आपको बहुत से गुरूज़ की बातें पता लग जाएंगी, मनी कैसे बढ़ाना है। सोशल वेल्थ, दूसरी वेल्थ वो कहते हैं सोशल वेल्थ। सोशल वेल्थ क्या है, स्टेटस, इज़्ज़त, अच्छे दोस्त, सोसाइटी में एक मकाम वगैरह वगैरह। तीसरी चीज़ है टाइम वेल्थ, टाइम एफ्लुएंस अब एक टर्मिनोलॉजी है, टाइम एफ्लुएंस, उसको कभी सर्च करें, इस पर ट्रेनिंग्स होती हैं। टाइम एफ्लुएंस ये है कि आपके पास बहुत सी चीज़ें करने का टाइम है, आप इतना कुछ कर रहे हैं, इसके बावजूद एट द एंड ऑफ द डे आप कहते हैं यार मेरे पास इतना टाइम बच गया। इससे हैप्पीनेस आती है। अकॉर्डिंग टू वेल बीइंग के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि टाइम एफ्लुएंस वेल बीइंग का एक इंडिकेटर है, खुशी का एक इंडिकेटर है। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास तो टाइम ही बहुत है। जैसे मैं रिसेंटली अभी एक दोस्त से मिला, माशाल्लाह काफ़ी टॉप पोजीशन पे है, उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की, हम में और देखें गोरों में फ़र्क ये है। उसने कहा यार मैं समझता हूँ अल्लाह ने मुझे बहुत टाइम दे दिया। हमारे सेंटेंसेस में अल्लाह शामिल है, हम हर चीज़ अल्लाह की तरफ डाए। उसने कहा कि मैं समझता हूँ अल्लाह ने मुझे फारिग कर दिया और बहुत टॉप पोजीशन पे है। वो कहते हैं कि देखो अल्लाह ने मेरे नीचे इतने लोग जो है वो कर दिए हैं कि वो सारा काम करते हैं, अब मुझे नहीं समझ आती मैं अपना टाइम कैसे इस्तेमाल करूँ। इसको कहते हैं टाइम एफ्लुएंस, कि वो उनके पास इतना टाइम है, वो कहते हैं मैं बैठा रहता हूँ। इसलिए उन्होंने कहा मैंने कुछ बुक्स परचेज़ किए, पढ़ना शुरू की, इस्लामिक नॉलेज, और चलो कभी बात हो जाती है किसी स्कॉलर से, कभी मैं किसी से कुछ सीख लेता हूँ। इसको कहते हैं टाइम एफ्लुएंस और टाइम वेल्थ, ये है तीसरी टाइप। और इसको एक और वर्ड फ्रीडम कह सकते हैं। फ्रीडम भी रिस्क है, फ्रीडम होना, टाइम होना, ये भी रिस्क है। और तीसरी चीज़ जो डिफ़ाइन करते हैं वेस्टर्नर्स, वो कहते हैं कि फ़िज़िकल वेल्थ। 4 चीज़ें हैं, फाइनेंशियल वेल्थ, सोशल वेल्थ, टाइम वेल्थ और फिज़िकल वेल्थ। फिज़िकल वेल्थ है हेल्थ। अगर फिज़िकल वेल्थ आपके पास है तो फिर आपको
मनी की बहुत सी चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है सॉल्व हो जाएंगे, मैटर सेहत ठीक है तो बीमारी कोई नहीं आएगी, बीमारी कोई नहीं आएगी, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगेंगे, दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी इतनी ज़्यादा। बाकी ये कि अल्लाह की तरफ से जो आना है वो तो आना है, लेकिन ये कि ये 4 चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह अब इनमें से देखें, टेंजेबल सिर्फ मनी है, नज़र आ रहा है, मिल रहा है, हाथ में सैलरी पकड़ें आप। टाइम वेल्थ इंटेंजिबल है, वो कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो नहीं है ना, या कोई ऐसी तो चीज़ नहीं कि मैं आपको दिखा दूं कि ये जी। बाकी ये कि फ़िज़िकल हेल्थ ये टेंजिबल है, नज़र आ रही है, फ़िज़िकल वेल्थ जो है, और सोशल वेल्थ नज़र नहीं आ रही, वो इंटेंजिबल है। वो क्या है कि आपके साथ लॉयल लोग जुड़े हुए हैं, ये रिस्क का हिस्सा है। आपको नेक बीवी मिल गई, रिस्क का हिस्सा है। नेक सिबलिंग्स मिल गए, रिस्क का हिस्सा है। बहुत अच्छी बात है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत रिस्क की फरावानी थी हर किस्म के, और चॉइस उनकी पर्सनल ये थी कि नहीं मैं ह्यूमिलिटी में ही रहूँगा, लेकिन ये कि हर तरह की फरावानी तो थी, और लोग उनके साथ कैसे एसोसिएटेड थे वो आपके सामने। ऐसे लॉयल लोग जो जान देने के लिए तैयार थे, जो पीछे से भी उनको याद कर कर के रोते थे और उनके जाने के बाद रो रो के बेहोश भी हो जाते थे। हज़रत बिलाल देख लें, कैसी सोशल वेल्थ अल्लाह ने हमारे नबी को दी। हज़रत बिलाल जो है वो कहते थे कि मदीने में मैं रह ही नहीं सकता, मुझे यहाँ से भेज दें, मतलब मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आते हैं। इस लेवल पे लोग उनसे मोहब्बत करते थे। तो ये हमारे यूथ को समझना पड़ेगा कि डोंट जस्ट गो आफ्टर मनी। और मैंने कई बार ये एक्सप्लेन किया है कि बज़ाते ख़ुद पैसे में खुशी नहीं है। अगर आपके अकाउंट में 5 करोड़ भी पड़ा हुआ है तो ज़रूरी नहीं आप खुश हैं। ये अब साइकोलॉजिस्ट कहने लग गए हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्चेस मौजूद हैं कि खुशी बज़ाते ख़ुद पैसे में नहीं है, बल्कि हाउ यू स्पेंड द मनी खुशी उसमें है। पैसे में नहीं है, बल्कि पैसा स्पेंड कैसे करते हो उसमें खुशी है। और वो 2 तरीके उन्होंने बताए। एक ये कि आप दूसरों पे स्पेंड करें, और इसकी साइकोलॉजिकल रिसर्च, नॉर्टन एक बंदा है, पूरा नाम मुझे भूल गया, उसकी किताब है हैप्पी मनी। हैप्पी मनी बेस्ट सेलिंग किताब है। उसने और उसके साथ एक और उसकी शायद कोलीग थी, उन्होंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सबवे में जाके लोगों को कहा हम आपको $100 दे रहे हैं या जितने भी डॉलर दे रहे हैं। लोग बड़ा खुश हुए। उन्होंने कहा खुश ना हो अभी, मकसद ये है कि ये डॉलर्स आपने बस में चढ़ते ही, वो जो ट्रेन थी उसमें चढ़ते ही, जो आपको नज़र आए हकदार है या आपको लगे कि मुझे देना चाहिए, आपने उसको दे देने। वो एकदम गमज़दा, कहते हैं कि ये क्या बात है, हम तो बड़े खुश थे, पैसे तो हमारे हैं। कहते यही तो स्टडी है, देना है आपने, जब बस उतरेंगे फिर हम आपसे पूछेंगे हाउ डू यू फील। ठीक है, लोगों ने कहा एग्रीड। बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सपेरिमेंट में। जब ट्रेन से उतरे उनके चेहरे पे अजीब सी एक खुशी थी, विक्ट्री थी। पूछा कि ये क्या, कैसा फील करते हैं। कहते पता नहीं, अजीब सी खुशी है, अंदर से एक अजीब सी खुशी आ रही, और उस खुशी का साइकोलॉजिकल नाम सेरोटोनिन कह लें, ऑक्सीटोसिन कह लें, चलें जो भी है अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन ये कि ऑक्सीटोसिन कहते हैं उसको। वो केमिकल रिलीज़ हो रहा है तो यहाँ तक वो खुशी आती है। कभी फील किया आपने? अजीब सा एक केमिकल आपको रिलीज़ होता, महसूस होता है। तो ये स्टडी से उन्होंने साबित किया, हैप्पी मनी इसका नाम दिया, कि अगर आपने पैसे से खुशी हासिल करनी तो अपने से ज़्यादा दूसरों पे स्पेंड करो। और ये हमारे नबी का स्टाइल था, आज तक इनकार नहीं किया किसी को। ये बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा लेवल है। जिसने जो मांगा दे दिया। एक साहबी ने कहा बड़ा खूबसूरत लिबास अल्लाह के नबी ने पहना था, गालिबन चादर थी, सहाबी को पसंद है, अल्लाह के नबी ने उसी वक्त दे दी। तो क्योंकि ज़ाहिर है इससे खुशी आती है दूसरों को चीज़ देने से। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस, डोंट स्पेंड ऑन स्टफ़।